आपने क्यों सोचा कि आपको सीए ही करना है? पेरेंट्स ने हमारा फ्यूचर डिसाइड करा था। आपको 3 साल संसार को छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए? 16-16 घंटे पढ़ने के बाद भी हमारा कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा था, तो तब ऐसा होता था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। कितना टाइम स्टडीज को देना चाहिए? मिनिमम 16 घंटे, उसके ऊपर 17 घंटे, 18 घंटे। सीए बनने से पहले और सीए बनने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बदलता है? बहुत बदलता है। इसकी जान बच गई तो वो डॉक्टर फेमस हो जाता है, वो केस जीत के आ गया तो वो लॉयर फेमस हो जाता है। सामने वाला विन करेगा तब हम विन करते हैं। आपके प्रोफेशन ने आपको इमोशनली क्या सिखाया है? हम 24 घंटे फिगर से देखते हैं, तो हमने देखा कि जो भी इमोशनली पर्सन है वो फेल है इस संसार में। हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री से लेना देना है, वहाँ पे कोई इमोशंस की वैल्यू नहीं है कि आप किसी की डेथ हो गई है, आप कितने भी इमोशनल हो जाओ, कोई वैल्यू नहीं है। 3 चीजें जिन पे खास ध्यान देना चाहिए। सीए और सीए। सीए क्लियर करने के लिए कोई रोड मैप बताएं। मोटिवेटेड बच्चों के साथ रहो, हर टेस्ट को ये लो कि ये ही फाइनल एग्जाम है। तो सर आर्टिकलशिप हमें कौन सी कंपनी में करनी चाहिए? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैंडी क्रंच पॉडकास्ट पर और मैं हूं आपकी होस्ट ऋषिका। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं रियल सीए लाइफ के बारे में, रियल स्ट्रगल्स के बारे में और कई ऐसी बातें जो अगर आप सीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी कि पूरे राजस्थान में फर्स्ट डिवीजन, और उनकी खुद की फर्म भी है जिसके बारे में वो आपको खुद बताते चलेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है अनुराग सर आपका। नमस्कार, थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने सीए करने के बारे में जब सोचा तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स थे? आपने क्यों सोचा कि आपको सीए ही करना है? बहुत छोटा सा था, मैं 10 साल का, क्लास 5th में था, तभी मेरी मदर ने हमको बता दिया था कि आपको सीए बनना है। तो हमें सीए का ओके। फुल फॉर्म भी नहीं पता होता उस वक्त। तो ये जी। पेरेंट्स ने हमारा फ्यूचर डिसाइड करा था उस जमाने में कि आपको जी। सीए करना है। तो मतलब जो कहते हैं कि बच्चे का फ्यूचर उसके घर से ही शुरुआत हो जाती है, तो ये बहुत सच्चाई रही है आपकी बिल्कुल कहानी था। पे। अगर आपके पेरेंट्स बहुत अच्छा आपको गाइड कर रहे हैं जी। तो यू आर वेरी लकी इनफ। जी, तो सर जैसे कि आपको 30 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी फर्म के बारे में थोड़ा-सा कुछ बताएँ? 94 में हम लोग सीए बने और फिर हमने उसी वक्त से हमारे को प्रैक्टिस का था कि हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, खुद का अपना काम करेंगे। तो हुँ। हमने हमारी फर्म अनुराग कुमार एंड एसोसिएट्स चालू करी और शुरू से ही मैंने उसमें 2-3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पार्टनर रख के हुँ। हमने हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से शुरू करा, इनकम टैक्स से शुरू करा, हुँ। फिर उसमें और फाइनेंशियल एडवाइजिंग हमने चालू करी। फिर हुँ। धीरे-धीरे करके हम आज आरबीआई से कैटेगरी 1 तक हम पहुँचे, ये स्टेज 4, 3, 2, 1 करते हुए, और आज थाउज़ेंड्स के ऊपर हम क्लाइंट्स को हैंडल कर रहे हैं, बैंक्स की ऑडिट करते हैं। जी। तो दिस जर्नी इज़ वेरी लॉन्ग। बहुत, बहुत खूबसूरत जर्नी रही, लेकिन जो आपकी ये जर्नी थी पूरी, तो उसमें कभी जब आप सीए की प्रैक्टिस कर रहे थे या सीए बनने के बाद कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया कि आपको लगा कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए, अब मुझे नहीं कंटिन्यू करना है? नहीं, सीए करते हुए ये मोमेंट्स आते हैं कि जब हम सीए कर रहे थे और इंटर में, और हम 16 घंटे की पढ़ाई कर रहे थे, जी। और 16-16 घंटे के पढ़ने के बाद भी हमारा कोर्स पूरा नहीं हो पा रहा था। हुँ। तो तब ऐसा होता था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊँगा। हुँ। तब क्विट करने का मन करता था कि भई इतना ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी कोर्स बहुत लेंथी था उस वक़्त सीए का, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो डेफ़िनेटली ये मोमेंट्स आते हैं कि मैं सीए क्विट कर दूँ। तो अभी आपको क्या लगता है कि जो पहले सीए के कोर्स हुआ करते थे और जो आज के हैं उसमें क्या मेन डिफरेंस कोर पॉइंट, कि कुछ फर्क है या अभी तक वैसा ही है, कुछ लेंथी हो अभी गया या आज की कम? डेट में बहुत कंफर्टेबल कर दिया है। एट प्रेज़ेंट गवर्नमेंट का भी ये प्रेशर रहता है और सीए हम्म। इंस्टीट्यूट का भी खुद में भी है कि इसलिए अटेम्प्ट्स भी 3 कर दिए हैं, कोर्स भी कंफर्टेबल कर दिया है। आजकल हम्म। के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और लेटेस्ट टेक्निक्स भी हैं। हमारे ज़माने हम्म। में उस वक़्त अपडेट्स भी बहुत कम मिलते थे, पर आज के हम्म। लिए काफ़ी कंफर्टेबल है सीए बनना। तो जब आपका रिजल्ट आया सीए हुँ। का फाइनल, तो उस टाइम किस तरह की फीलिंग थी? मतलब रिजल्ट से पहले आप क्या फील कर रहे थे और जब रिजल्ट आया तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया? हमारे ज़माने में रिज़ल्ट डिक्लेयर होता था इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के बाहर ही। तो उस दिन जब जिस दिन रिज़ल्ट आना था तो मेरे हम्म। पास कोई कन्वेंस की फैसिलिटी नहीं थी अपना रिज़ल्ट देखने जाने के लिए। हम्म। तो मैं घर पे ही बैठा था और मेरे फ्रेंड के फादर वहाँ पे रिज़ल्ट देखने गए थे। तो हम्म। अंकल का फ़ोन आया था कि बेटे तुम पास हो गए हो, तुम सीए बन गए हो।
तो उस ज़माने में बहुत कॉन्स्ट्रेंट्स थे मनी के भी, और अंकल ने हमें बताया कि हम सीए बन गए। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, डेफ़िनेटली हमारे मदर का सपना था। हम हुँ। जाके अपने मदर को प्यार किया, पाँव छुए कि भई ठीक है, मदर का सपना पूरा हुआ और हम सीए बने। तो आपने सबसे पहले जाके ये खुशखबरी किसको दी थी? मदर को दी, अपनी मदर को दी। बिकॉज़ ओके। ये हमारी मदर ने ही हमें बताया था कि तुम्हें सीए बनना है फ्रॉम एट द एज ऑफ जी। 10 इयर्स। तो सर आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया सीए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मल्टीपल अटेम्प्ट्स वो कर रहे हैं। तो कोई ऐसी टिप आप अगर उनको दें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में या कम अटेम्प्ट उनके लगे क्लियर करने में? ये प्रोफ़ेशन ऐसा है कि इसमें आप सेकंड अटेम्प्ट में सीए बने या थर्ड अटेम्प्ट बने, सीए बनते ही आप बराबर हैं। आज 4 हुँ, लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लेकिन कहीं किसी को कुछ नहीं पता होता कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना है या सेकंड अटेम्प्ट में सीए बना है। मैं हुँ, खुद ऐसे बहुत सक्सेसफुल सीए प्रैक्टिसिंग में जो है उनको जानता हूँ, जो चाहे कितने भी अटेम्प्ट में बने हों, पर आज वो मुझसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो सीए प्रोफ़ेशन ऐसा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का इसमें और लाइफ़ में, प्रैक्टिकल लाइफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से अटेम्प्ट में सीए बने हैं। तो हुँ, बच्चों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ। बल्कि इनफैक्ट कई तो बार तो ये भी लगता है कि अगर वो नहीं बना है तो वो 6 महीने और अपना बचपन जी सकता है। सीए बनने के राइट। बाद बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं आपके ऊपर, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगती है। तो अगर हुँ, आपके 1-2 अटेम्प्ट नहीं बने तो आप 6 महीने के लिए वापस स्टूडेंट लाइफ़ जी सकते हो। तो थिंक हुँ। पॉजिटिव दैट वे। तो ऐसा सर हमने सुना है कि जो सीए में आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, मतलब आपने टाइम देना है, पर इन रिटर्न जो आपको मिलता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आपका पैकेज जो पहले ही आपको मिलेगा तो वो इतना होगा कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है उससे डबल ही होगा। तो क्या ये बात सच है या मिथ है सिर्फ? बिल्कुल सही है। देखिए आज एमबीए करिए तो 10-20 लाख रुपए लगते हैं। जी। डॉक्टर बनने में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए भी लग सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली सीए बनने के लिए सिर्फ़ 1 लाख रुपए में आप सीए बन सकते हो। छोटी से इससे इससे छोटी पूँजी के अंदर सीए बन के इस प्रोफ़ेशन के अलावा कहीं नहीं है कि जस्ट 1 लाख रुपए, और हुँ। उसमें से भी हमारा बहुत अच्छा स्टाइपेंड हमें इंस्टीट्यूट दिलवाता है। जी। तो 5000 रुपीज़ पर मंथ है और भी ऊपर है। तो हुँ, दिस इज़ अ वेरी इकोनॉमिक कि हर इकोनॉमिक स्टेट का बच्चा सीए हुँ। प्रोफ़ेशन परस्यू कर सकता है और बहुत ही कम पैसे में पढ़ाई करके वो सीए बन सकता है। तो आपके हिसाब से जो सीए का कोर्स है वो आउटडेटेड है या वो इवॉल्व हो रहा है? डेली इवॉल्व हो रहा है, डेली इवॉल्व हो रहा है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी इसमें आ गई है और हुँ, मात्र ₹1000 का कोर्स है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सीखने का। आप हुँ, सोचो कि सीए इंस्टीट्यूट, जब सीए नाम ही है तो पैसा तो बहुत होता है सीए इंस्टीट्यूट में भी। हुँ, हमारा इंस्टीट्यूट प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट है, उसके पास कैश रिच इंस्टीट्यूट है, वो बहुत सब्सिडाइज़्ड रेटों में बच्चों को लेटेस्ट चीज़ें पढ़ाता है। हुँ, इवन एमबीएज़ हो या लॉयर हो, पर सीए इंस्टीट्यूट एक ऐसा है कि हर बार नई चीज़ देता है, लेटेस्ट अपडेट देता है। हुँ, अभी इनकम टैक्स एक्ट आया, उसको लेटेस्ट अपडेट पढ़ना है। हुँ, अभी आजकल तो गवर्नमेंट चेंजेस हर महीने कर देती है। आप जीएसटी में हर महीने खोलो नया सर्कुलर होता है। हुँ, तो ये तो इवॉल्विंग है, जैसे-जैसे अपना कंट्री इवॉल्व हो रहा है, डेवलपिंग से धीरे-धीरे करके इकोनॉमी बढ़ रही है। हुँ। तो वो सारी सीए की देन है कि सीए इंस्टीट्यूट इवॉल्विंग है और आगे और तरक्की करेगा और तरक्की करेगा। तो सीए बनने के बाद स्टार्टिंग में जो फर्स्ट जॉब होती है, उसकी जो सैलरी होती है उसको लेके डिसअपॉइंटमेंट क्या सब लोगों में कॉमन देखी जाती है? नहीं, ये भी एक मिथ है कि आज की डेट में लाख रुपए का आपको स्टार्टिंग पैकेज मिलता है पर मंथ हुँ, का, और मैंने बताया कि अगर आपकी सीए की पूरी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए है, हुँ, तो ऐसा कौन-सा प्रोफ़ेशन है आप बताइए कि 1 महीने के अंदर आपकी पूरी कॉस्टिंग आपको मिल रही है। राइट। Within first month of your becoming CA, you are recovering the total cost of 3 years. तो इससे अच्छा प्रोफ़ेशन कहाँ मिलेगा? तो ये हम कैसे डिसाइड करें कि अब हमें जॉब करनी है या हमें प्रैक्टिस करनी है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका सोशल सर्किल कैसा है। जहाँ पे आपका जन्म हुआ, जो आपके हुँ, साथ लोग हैं, उसका सोशल सर्किल अगर है, थोड़े से बहुत लोग जान-पहचान है, अगर कुछ लोग आपको जानते हैं, तो आप प्रैक्टिस में आ सकते हैं, कि प्रैक्टिस में आते ही आपको कुछ काम चाहिए होगा। तो काम जान-पहचान के लोगों से आप ट्राई करोगे, फिर हुँ, अनजान लोगों तक पहुँचोगे। तो अगर आपका कहीं न कहीं कुछ ऐसा बैकग्राउंड है कि आपके पेरेंट्स कुछ आपको मदद कर सकते हैं क्लाइंट्स बनने में, कुछ रिलेशंस में आपको हेल्प मिल सकती है, तो हुँ, आप डेफ़िनेटली प्रैक्टिस में आइए। ओके। प्रैक्टिस बहुत अच्छा इनकम का ज़रिया है। हुँ, शुरू के 4-5 साल जब तक आप एफसीए बनते हैं, तब तक का हुँ। स्ट्रगल है। उसके बाद लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है और सेटल हो जाती है।
और अगर आपके पास बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, हम्म, आपके पास कहीं से भी कोई बैकग्राउंड नजर नहीं आता है, हम्म। देन जॉब्स के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी है और जॉब्स में भी बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है सीए का। तो सीए और एमबीए दोनों आपस में एक हैं या अलग अलग हैं? बहुत अलग अलग है, बहुत अलग है। एमबीए 100% जॉब ओरिएंटेड है। हम्म, एमबीए में केवल जॉब होता है, जबकि सीए में प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का मतलब होता है खुद का ऑफिस, सेल्फ हम्म, बिजनेस, स्टार्टअप। जो मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं, स्टार्टअप हम्म। प्रमोट कर रहे हैं, तो सीए सेल्फ का भी स्टार्टअप कर सकता है और पब्लिक का भी, लोगों का भी स्टार्टअप में हेल्प करता है। उसका खुद का एक क्रिएटिव माइंड होता है, जबकि एमबीए केवल और केवल जॉब ओरिएंटेड है। तो जो सीए स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीए की प्रैक्टिस कर रहे हैं या सीए के एग्जाम्स देने वाले हैं, तो उनके लिए ऐसे कौन से स्किल्स हैं जिन पे उनको अभी से ही काम करना चाहिए, आगे जाके आसानी हो? सबसे अच्छा चीज है कंप्यूटर। आपको टेक्नोलॉजी से 100% अपडेट रहना पड़ेगा। सारे जो हम्म, सॉफ्टवेयर्स हैं, हम्म, चाहे वो टैली करके हो, चाहे जितने भी आपको ऑडिट रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, उन सब की नॉलेज, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ ऑल द सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट रिलेटेड टू चार्टेड अकाउंटेंट। जितने भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, हम्म। क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर स्किल्स के बिना, सॉफ्टवेयर स्किल्स के बिना आप सीए बन भी नहीं सकते, या बनने के बाद आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो जैसे अगर कोई सीए की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उन्हें जो ट्यूशंस लेते हैं जैसे कई लोग, तो एक ही जगह पे सारे सब्जेक्ट्स के ले लें या फिर हर सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग ट्यूशन लगाना चाहिए? देखिए, इसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि हर सब्जेक्ट के लिए एक बेस्ट टीचर अवेलेबल हुँ, है ना? अगर अकाउंट्स के लिए एक बेस्ट टीचर अवेलेबल है, ऑडिट के लिए एक बेस्ट टीचर अवेलेबल है, हुँ, तो इफ द चाइल्ड कैन अफोर्ड, तो गो फॉर द बेस्ट इन ईच सब्जेक्ट। जो जिस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह पढ़ाता है हुँ, और जहाँ से पढ़ के कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, हुँ। आप वहाँ पे पढ़िए। तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताएँ कि टाइम किस तरह से फिर वो मैनेज करें अपना और कितना टाइम स्टडीज़ को देना चाहिए? ये मिनिमम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में 3 साल का है ना? और 3 साल में अगर आपको, इसमें बहुत अच्छी चीज़ है अभ्यास और वैराग्य। गीता में हुँ, भी श्री कृष्ण ने बताया है कि अगर कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल होना है, तो आपको अभ्यास और वैराग्य करना पड़ेगा। वैराग्य 3 साल संसार से। हुँ, आपको 3 साल संसार को छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल भी भूलना पड़ेगा कि मेरी कोई फैमिली लाइफ भी है। और दिन में 16 घंटे या 17 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेस्पिंग पावर। आपकी हुँ, कितनी ग्रेस्पिंग पावर है? आप उस चैप्टर को कितनी देर में समझ पा रहे हो? हुँ, राइट। मिनिमम 16 घंटे, उसके ऊपर 17 घंटे, 18 घंटे, और जो हुँ। मैक्सिमम 7 घंटे, 8 घंटे की नींद है, वो आप रह छोड़ दीजिए। उसके अलावा कंप्लीट ये 2-3 साल आपको अपने जीवन में स्टडीज़ पे कंसंट्रेशन करना है, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बनना है तो। सर आपका जो सीए इंस्टीट्यूट है उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है आपके हिसाब से? बहुत अच्छा सवाल है। 1949 से हमारा जो भी इंस्टीट्यूट है, तब से आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि सीए का कोई पेपर आउट हुआ है। हुँ, हमारे यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है, केवल मेरिट बेस्ड है। और हमारे आज तक के 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से कभी भी ये नहीं हो सकता कि किसी ने कोई चीटिंग करके बना है। केवल आप अपनी स्ट्रेंथ से बन सकते हैं। ये सबसे अच्छी सी इंस्टीट्यूट की स्ट्रेंथ है कि आज तक ये बेदाग है। हमारा इंस्टीट्यूट में आज तक कोई यूनियनबाजी नहीं हुई है, हुँ। कोई स्टूडेंट्स की यूनियन नहीं है, कहीं भी कोई दूर-दूर तक कंप्लेंट नहीं है, ना कि गवर्नमेंट के से कोई कंप्लेंट है। ये हमारे इंस्टीट्यूट की बहुत अच्छी रेपुटेशन है आज। नहीं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। सच में ही है मतलब कि अभी अब तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ है तो वो तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हसल चलता रहता है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, तो उस चक्कर में कई लोग कर देते हैं वो चीज़ें। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो ये सच में बहुत बड़ी बात है। तो सर स्ट्रेंथ पे तो हमने बात कर ली लेकिन इसके साथ-साथ कोई ना कोई वीकनेस भी होगी? वीकनेस ये इंस्टीट्यूट में हम ये कह सकते हैं कि बिग 4 फर्म्स हैं, स्टार्टेड जो मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, जो इंडिया में पाँव पसार रही हैं, हमारे पास उनका कोई कंट्रोल नहीं है। वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, सीए इंस्टीट्यूट उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। हुँ, तो उसकी वजह से ये मल्टीनेशनल फर्म्स बहुत जोरी से पाँव पसारती हैं पूरे इंडिया में, और वो एक अलग अपनी रेपुटेशन बना लेती हैं। तो ये एक हमारी अभी सीए इंस्टीट्यूट की वीकनेस है कि हम बिग 4 जो सीए फर्म्स हैं, उसके हुँ। ऊपर हमारा कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि हम उनको कवर कर सकें। तो सर सीए बनने के बाद आपकी आइडेंटिटी किस तरह से बदली है? ये सभी के साथ होता है कि हर कोई बच्चा, चाहे वो सीए हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, हुँ,
सबसे पहले उसको अपने फादर के नाम से जाना जाता है राइट। कि इसका बेटा, उसका बेटा XYZ करके उसकी आइडेंटिटी बनती है। फिर जब वो प्रोफेशनल लाइन में आता है, पैसे कमाने की लाइन में आता है, तो उसका काम बोलता है, इसके पास जाओ, इसका काम अच्छा है। तो धीरे 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 आपकी वर्क एफिशिएंसी, आपकी वर्किंग क्वालिटी, आपकी टाइमलीनेस देख के लोग आपके पास आते हैं। देन आपकी एक आइडेंटिटी आपकी खुद की बननी चालू हो जाती है कि अनुराग कुमार एंड एसोसिएट्स का काम अच्छा है, इनका काम क्वालिटी का है, जितना टाइम ये मांगते हैं उतने समय के अंदर ये काम को डिलीवर करते हैं। तो वो आइडेंटिटी फिर वर्क की बनती है। द वर्किंग एफिशिएंसीज प्रूव यू एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो। फिर वो नाम रह जाता है। किसी भी प्रोफेशन में आप किसी डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते कि ये इसका बेटा है, आप इसलिए नहीं जाते हो लॉयर के पास कि ये इसका बेटा है, आप उसका वर्क एफिशिएंसी देख के जाते हो। तो हमारे प्रोफेशन पे भी हमारी जो गुडविल बनती है वो हमारा काम देख के बनती है। काम हमारे माउथ पब्लिसिटी ही अलाउड है, सीए इंस्टीट्यूट में पब्लिसिटी अलाउड है नहीं। तो माउथ पब्लिसिटी कब होगी कि जब आप अच्छा काम डिलीवर करेंगे और पब्लिक पूछती है कि भाई तूने कहाँ से ये काम करवाया, तेरी लोन कहाँ से हुआ, तेरा कितना एक्सपेंडिचर्स आए। तो वो जब सेटिस्फेक्शन होता है तो माउथ पब्लिसिटी से फिर आपकी गुडविल बनती है। देन यू स्लोली स्लोली रीच टू द कैटेगरी 1 इन द आईज ऑफ आरबीआई। और ये सबसे अच्छा तरीका भी एडवर्टाइजमेंट का कि लोगों के थ्रू अगर पता वर्क चल रहा है। एफिशिएंसी ना, काम के प्रति आपका कितना समर्पण है, जो बिल्कुल। कमिटमेंट है आपने क्लाइंट को दिया। आप 10 बजे ऑफिस जाना है तो पहुंच रहे हो, आप 7:30 बजे तक ऑफिस में बैठे हैं, आप जितनी भी डेडलाइंस है सबको पूरा कर रहे हैं, कभी भी किसी क्लाइंट के ऊपर लेट पेनल्टी नहीं लग रही है, कहीं भी जो आपने डिलीवर कह दिया, जो कमिटमेंट कर दिया, आप उस पे आप पूरा खरा उतर रहे हैं, तो फिर आपके काम की आइडेंटिटी बनती है। देन इट टर्न्स आउट टू बी योर गुडविल, देन यू स्टार्ट अर्निंग मनी। तो सर जैसे सीए बनने से पहले और सीए बनने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल कुछ बदलता है? बहुत बदलता है, बहुत बदलता है। इसमें सीए का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आदमी जो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे सीए हो, जब उसका काम लोग अप्रिशिएट करते हैं कि इसकी जान बच गई, तो वो डॉक्टर फेमस हो जाता है। वो केस जीत के आ गया, तो वो लॉयर फेमस हो जाता है। उसी तरह जब हमारी भरी हुई रिटर्न्स पे भी बैंक लोन दे देती है, हमारी फाइनेंशियल एडवाइजिंग की वजह से कोई बिजनेस लग जाता है, हमारी दी हुई एडवाइसेस से लोगों के टैक्स सेविंग हो जाती है, तब आपकी गुडविल बहुत तेजी से बढ़ती है। तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जो भगवान ने आपको नियामत दी है, जो भगवान ने आपको शिक्षा दी है, उससे लोगों का भला हुआ है। इट इज अ विन विन सिचुएशन। हमारे प्रोफेशन में जब तक क्लाइंट का बेनिफिट नहीं होता है, दुनिया में किसी भी प्रोफेशन का बेनिफिट नहीं होगा। सामने वाला विन करेगा तब हम विन करते हैं। वी आर ऑलवेज लेटर वन टू विन। पहले क्लाइंट जीतता है, पहले क्लाइंट तरक्की करता है, जब उसकी तरक्की होती है तो फिर हमारी फीसेस ऑटो मोड पे बढ़ती है। राइट। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है जब क्लाइंट नया घर खरीदता है और वो मिठाई का डिब्बा भेजता है कि सर आपने लोन कराया तो हमने घर खरीद पाए। तो सर इन 30 सालों में आपके प्रोफेशन ने आपको इमोशनली क्या सिखाया है? ये बहुत टिपिकल सवाल है। हमारे प्रोफेशन में जो हमने जीवन में सीखा कि इमोशंस की कोई जगह नहीं है। हमारा सुबह और शाम से लेके हमेशा पैसे पैसे से लेना देना होता है। हम 24 घंटे फिगर से देखते हैं। तो हमने देखा कि जो भी इमोशनली पर्सन है वो फेल है इस संसार में। पैसों का हिसाब किताब रखना पड़ता है पूरा। हमारा बैंकिंग इंडस्ट्री से लेना देना है, वहाँ पे कोई इमोशंस की वैल्यू नहीं है कि आप किसी की डेथ हो गई है और कि नहीं है, पैसे नहीं है, आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। आप कितने भी इमोशनल हो जाओ, कोई वैल्यू नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में, चार्टर्ड अकाउंटेंट की दुनिया में, पैसों की दुनिया में ये हमने सीखा कि इमोशंस की कोई भी वैल्यू नहीं है। सिर्फ कागज बोलता है, कागज में जो है वो ही सच है। उसके अलावा आप कुछ भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो, कुछ भी इमोशनली आप किसी को भी ब्लैकमेल नहीं कर सकते। एक छोटा सा छोटा बैंक का बंदा भी आपसे इमोशंस में आके बात नहीं करता। वो कहता है कागज दिखाओ, बैंक बैलेंस दिखाओ। राइट। तो इस दुनिया में, हमारी वाली सीए वाली दुनिया में, इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो सर अगर आपको ऐसा मौका मिले कि आपको वापस से 18 साल की उम्र में
भेज दिया जाए, तो आप क्या वापस से सीए बनना ही चुनेंगे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% यही प्रोफेशन चुनूँगा, क्योंकि इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, वर्क सैटिस्फैक्शन बहुत अच्छा है, हम दिल से अच्छा काम करते हैं और ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि हम चाहते हैं हमारा क्लाइंट खूब कमाए। हुँ, हमारा दिल करता है कि उसको और ज़्यादा लोन हो जाए, वो और ज़्यादा बड़ा बिज़नेसमैन बने। हम जो यही दुआएँ करते रहते हैं कि हुँ, वो और बढ़े, क्योंकि हमें पता है कि जितना बड़ा हमारा क्लाइंट होगा, उतनी ज़्यादा हमारी फीस आएगी। तो कितना अच्छा प्रोफेशन है कि हम चाहते हैं कि हमारे क्लाइंट पैसे कमाएँ, और पैसे कमाएँ और पैसे कमाएँ। हम हर कोशिश करते हैं कि उसकी इनकम बढ़े, क्योंकि हमें पता है कि उसकी इनकम बढ़ेगी तो हमारी इनकम बढ़ेगी। कितना अच्छा प्रोफेशन भगवान ने हमें दिया हुआ है। तो मैं तो हर जन्म में सीए बनना चाहूँगा कि जिसमें हमको दुआएँ करनी है कि लोग पैसे कमाएँ। हर आदमी पैसा कमाए। जितना पैसे कमाएँगे उतना हमारी इनकम बढ़ेगी। तो सर आप तो बिल्कुल श्योर हैं कि आपने सीए ही करना है अगले जन्म में भी, और अगर आपको दोबारा मौका मिले तो भी आपने सीए करना है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनको सीए कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप कोई ऐसा एक रीजन बताएं, कुछ बेस जिससे वो डिसाइड कर पाएं इजीली कि उनको सीए कंटिन्यू करना है या नहीं? बहुत अच्छा है, जैसे मेरे बेटे को, जैसे मेरे को तो मेरी मदर ने कहा था सीए बनो। हम्म। हमने हमारे बेटे को नहीं बोला, है ना? हम्म। हमारे बेटे ने अपने आप दुनिया देखी कि उसने मेरे को भी देखा और दूसरे को भी देखा, बिज़नेस को भी देखा। हम्म। तो सेल्फ एनालिसिस करके आप देखो, आप एक सीए की लाइफ को देख लो और एक दूसरे बिज़नेसमैन की लाइफ को देख लो। हम्म। आपको जो अच्छा लगे वो करो। राइट। जब आप सेल्फ एनालिसिस करने लग जाते हो हम्म। कि यार सीए बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है, इसकी लाइफस्टाइल है, कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, हम्म। कोई विदाउट टेंशन लाइफ जी रहा है, और बिजनेसमैन के ऊपर 24 घंटे जीएसटी का टेंशन चल रहा है, इनकम टैक्स का टेंशन चल रहा है, टीडीएस का टेंशन चल रहा है, ईडी का चल रहा है, आरबीआई का चल रहा है, फेरा का चल रहा है, फेमा का चल रहा है। हम्म। वो स्वयं डिसाइड करेगा, और अगर वो स्वयं डिसाइड नहीं कर पाए तो वो किसी सक्सेसफुल पर्सन से जाके गाइडेंस ले ले। हमारा सी इंस्टीट्यूट करियर काउंसलिंग भी देता है, वो भी फ्री है। तो ओके। आप प्रॉपर गाइडेड होके सेल्फ डिसीजन लो। मेहनत है, मेहनत का फल बहुत अच्छा है। तो जो लोग अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप लोग कंफ्यूज हैं अभी भी, तो फ्री काउंसलिंग भी सर ने प्रोवाइड करवाई है, तो आप डेफिनेटली हम ज़रूर जाके बात करें उनसे, ताकि आपका जो भी फ्यूचर को लेके गोल है, वो थोड़ा-सा सॉर्ट हो जाए। और सर जैसे अभी आपने बात करते हुए बताया कि आपके बेटे ने भी सीए ही परस्यू किया, तो जैसे आपने फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया, तो क्या उनका कैसा रहा फिर? उन्होंने भी फर्स्ट स्टेप में ही करा, और वो भी अरे! पूरे जयपुर में टॉप ही करा उन्होंने। तो दैट्स बाय गॉड ग्रेस, क्योंकि मतलब बोथ आर बिल्कुल फर्स्ट टाइम सीएस। टच वुड। चलिए आगे भी आपकी जो जनरेशन रहे वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में करे और रिकॉर्ड बनाए आप लोग, ये एक बहुत अच्छा। मे गॉड ब्लेस ऑल। तो सर अगर सीए जर्नी किसी को स्टार्ट करनी है, तो कौन सी मेन 3 चीज़ें आप बताएँगी कि जिन पे खास ध्यान देना चाहिए? देखिए, विद्या बालन की एक मूवी में उसने डायलॉग बोला था कि वे पिक्चर बनाने के लिए क्या 3 चीज सोचनी चाहिए। हुँ। तो उन्होंने कहा था कि केवल 3 चीज चाहिए पब्लिक को: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। हुँ। उसी तरह अगर आपने सीए को एज अ अपना प्रोफेशन चुना है और सोच हुँ। रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आपको भी मैं कहूँगा सिर्फ 3 चीज़ों पे फोकस करें: सीए, सीए और सीए। सीए के अलावा इधर-उधर बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन की तरह सिर्फ आपको सीए दिखेगा, तब जाके आप सीए बन पाएँगे। तो सर पर जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो सीए क्लियर करने के लिए उनके लिए आप कोई रोड मैप बताएँ? ये भी एक मिथ है कि मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, है ना? हुँ। इसमें बिकॉज़ मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी अपने आप को एवरेज मत समझो। ये थॉट ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको देती है। आप हमेशा अपने आप को ऐसा मिरर में देख के बोलो कि मैं सीए हूँ, मैं सीए हूँ। तो ये थॉट आपको हमेशा गिराएगी। हुँ। आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखो कि आई एम अ सीए, और हमेशा मोटिवेटेड बच्चों के साथ रहो। आपको लगता है ना कि यार ये बहुत अच्छा है, तो उससे डरो नहीं। आप अपनी संगत उसके साथ रखो ना। जब आप उसके साथ मूव करोगे, तो आपके पे पॉजिटिव वाइब्स बनेंगी। बाकी नोबडी इज़ एवरेज, नोबडी इज़ एवरेज। ऑल आर टॉप क्लास। तो सर मॉक टेस्ट जो होते हैं, उनको सीरियसली लेने का सही तरीका कौन-सा है? ये मॉक टेस्ट सब निकाल दो दिमाग से। ये सोचो यही फाइनल एग्ज़ाम है। जैसे ही आपको लगता है कि ये फाइनल एग्ज़ाम है, तो आप उसको उसी हिसाब से दियो कि इसका जो रिज़ल्ट है वही फाइनल है। हमारे दिमाग में अगर ये सेंसर चला जाता है कि ये सीरियस नहीं है, तो हम उसकी सीरियस तैयारी नहीं करते। हुँ। मेरे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जिन्होंने मॉक टेस्ट को रियली लिया।
सीरियसली लिया और मॉक टेस्ट में पास होने के बाद वही क्वेश्चंस फाइनल में रिपीट हो गए। हम्म, तो आप हर टेस्ट को ये लो कि ये ही फाइनल एग्जाम है, तो आप हम्म। बहुत जल्दी क्लियर करेंगे। तो सर जब हम तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ की, किसी भी एग्ज़ाम की या किसी भी फ़ील्ड को अगर आप ले लें, तो हमारा मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो सीए की तैयारी करते वक़्त अपनी मेंटल हेल्थ को हम किस तरीके से प्रायोरिटी दें? म्यूजिक, मैं आप मेरा बता सकता हूँ, मैंने म्यूजिक का बहुत सारा लिया और मैंने जॉइंट स्टडी करी विद फ्रेंड्स। दोस्त से अच्छा मेंटल प्रेशर रिलीज कोई नहीं होता। सो ट्रू। तो अगर आप 2 दोस्त, 3 दोस्त, हम 4 दोस्त साथ पढ़ते थे। हुँ, अगर आप दोस्तों के साथ पढ़ते हो, दोस्तों के साथ नाइट आउट करके पढ़ते हो, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि जैसे ही थोड़ा-सा प्रेशर होता है, थोड़ा हँसी-मज़ाक भी ऑन द स्पॉट ही हो जाता है। हुँ, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता कि आपको मेंटल प्रेशर लेने के लिए कहीं बाहर जाना है। तो फ्रेंड्स के साथ स्टडीज़ करने से मेंटल प्रेशर भी नहीं रहता है और बीच-बीच में हँसी-मज़ाक करते हुए आपकी पढ़ाई की जर्नी आसान हो जाएगी। और फिर म्यूज़िक तो है ही। म्यूज़िक हुँ। आपके साथ हमेशा चलता है। आजकल तो वी आर लकी कि हमारे पास मोबाइल्स में ही म्यूज़िक फैसिलिटी है। तो इसमें रिलैक्सिंग म्यूज़िक होता है, आप आराम से लगाएँ, 100% बेनिफिट होगा। तो सर इसी दौरान वो जो कुछ 4 लोग होते हैं और हाँ, हाँ। सोसाइटी के जो ताने होते हैं, उनसे किस तरह से डील की जाए? देखिए, सोसाइटी का काम ही है ताने देना और इन्हीं सोसाइटी को, इनको आप अपना हथियार बनाओ, है ना? हुँ, मैं बहुत खुश हूँ कि हम मोदी जी को जितने ताने मिलते हैं, हुँ, वो उन्हीं तानों को अपना हथियार बनाते हैं। तो ये अपने अंदर हथियार बना लो कि मेरे को इसको करके दिखाना है, हुँ, मेरे को इसको जवाब देना है, मेरे को उस वो डिग्री लाके इस सबसे पहले तो मैं इसी आदमी को दिखाऊँगा। उसी को हथियार बनाओ, हुँ, है ना? अपने मन में ये ठान लो कि मैं इस आदमी को ये बताऊँगा करके। आज ये मेरा मज़ाक बना रहा है। तो हुँ, डेफ़िनेटली मैं जितने लोगों को जानता हूँ जिसने ये कहा एक दिन मैं इसको ये करके दिखाऊँगा, हुँ, वो करके दिखा देता है। हुँ। क्योंकि यूनिवर्स उसको सुनता है कि वो बार-बार कह रहा है कि मेरे को इसको करके दिखाना है। तो उनको अपना हथियार बनाओ। तो सर आर्टिकलशिप हमें कौन-सी कंपनी में करनी चाहिए? जो भी कंपनी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही है ना? हुँ, और जहाँ पे आपको ऑडिट्स के लिए भेज रही है, जो एक्सपोज़र दे रही है, हुँ, जहाँ पे जो सर हैं वो डायरेक्ट आपके ऊपर सुपरविज़न रखते हैं, हुँ, आपको किसी सीनियर आर्टिकल के अंडर नहीं छोड़ा हुआ है और वो डायरेक्ट उनका हृदय में भावना है कि ये बच्चा सीए बन जाए। हुँ, वो कंपनी आप चुनो जहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हों, ज़्यादा आप इनकम टैक्स सीख सको, ज़्यादा जीएसटी सीख सको, ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज सीख सको, हुँ। वो कंपनी में आर्टिकलशिप करो। सर अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली में या आपके नोन में कोई सीए है, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? डेफ़िनिटली फ़र्क पड़ता है। इफ यू आर लकी इनफ कि आपके हुँ, फैमिली में ये जानकार में सीए है, तो आपको बहुत जल्दी-जल्दी गाइडेंस मिलती जाती है ना? हुँ, हर बच्चे की क्वेरीज़ होती है, तो वो क्वेरीज़ डिले नहीं करता है। हुँ, अभी क्वेरी उठी, अभी उसने पूछ लिया, अभी सॉल्यूशन मिल गया। तो राइट। डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ता है कि इफ यू आर लकी इनफ, इफ यू आर हुँ, गॉड ब्लेस्ड कि आपके फैमिली में या आपके जानकार में ऐसा सीए है जिससे आप अपनी क्वेरीज़ फटाफट सॉल्व कर सको। तो हुँ। ट्राई टू फाइंड आउट, अगर आपकी फैमिली में नहीं है तो जानकार में एक अपना ऐसा बनाओ कि जिसको आप फटाफट हर क्वेरी सॉल्व करवा सके आपकी। तो सर सीए फैटर्निटी की सबसे ख़ास बात क्या है? हमारी जो सीए फ्रेटर्निटी है, हम 4 लाख सीए हैं, हुँ, सब एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड्स हैं। हमें कभी भी किसी भी बात को सॉल्यूशन चाहिए तो हम किसी भी सीए को फ़ोन कर सकते हैं। तो एज़ अ वो फ्रेंड, एज़ अ एल्डर ब्रदर हमको गाइड करता है, हमें हेल्प करता है और वो दिल से चाहता है कि ये सीए सक्सेसफुल हो। हुँ, क्योंकि सीए जो ब्रांड है, सीए जो टैग है, अगर जैसे ही आपके लगा, तो हुँ, 4 लाख सीएस आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। वी हुँ, लव ईच अदर अ लॉट। हम सब भाई-भाई की तरह काम करते हैं और सब में आपस में इतना प्यार है। हम सब चाहते हैं सीए तरक्की करे, क्योंकि हमें पता है कि जब सीए तरक्की करेगा, तो हम एज़ अ इंस्टीट्यूट तरक्की करेंगे। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई लेकिन फिर भी सुनने में आता है कि कई सीए ने काफ़ी गड़बड़ी भी करी है। नहीं, ये गलत बात है। सीए ने गड़बड़ी नहीं करी होती, पर्सन ने गड़बड़ी करी होती है ना? ग्रीड, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट सीए इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड है और सीएस को बहुत अच्छी तरह गवर्न करते हैं। हुँ, फिर भी कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर ग्रीडी हो जाता है, हुँ, कहीं मन में कोई लालच रह जाता है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बीइंग्स, कब किसको लालच आ जाए, तो वो पर्सन गड़बड़ी करता है। सीए गड़बड़ी नहीं कर सकता, वो पर्सन
अपनी ग्रीड की वजह से कुछ गड़बड़ी करता है, तो हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी तरीके से अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स में उसको कवर करता है और उस पर एक्शन लिया जाता है। हमारा इंस्टीट्यूट छोड़ता नहीं है ग्रीडी पर्सन को। तो सर हमारा एक सेट होता है रैपिड फायर का, तो उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आपको वो बिना सोचे जो आपके मन में हाँ। सबसे पहले जवाब आए आपने वो देना है। तो आपके हिसाब से सीए क्या है वन वर्ड में? मास्टर ऑफ ऑल। और इसमें हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होता है, सबसे मुश्किल? ऑडिट एंड अकाउंट्स। इसका मोस्ट ओवररेटेड मिथ कौन सा है सीए को लेकर? कि सीए बनना हार्ड है। तो अगर डिमोटिवेशन आए फिर भी तो उससे किस तरीके से डील करें? कंसल्ट द पर्सन हु इज सक्सेसफुल। हम्म। हमेशा सक्सेसफुल लोगों से बात करो जो और हमारे सीए प्रोफेशन में सब लोग आपके हेल्प करने को तैयार हैं। मैंने कहा पूरी फेटर्निटी, आप किसी भी चैम्बर में बेधड़क चले जाओ, वो आपको प्यार करेंगे, हेल्प करेंगे। वी प्रमोट सीए। तो आप अपनी ओल्ड सेल्फ 18 इयर्स वाले अनुराग जी को कौन सी एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो उसको कहूंगा थैंक यू, तूने बहुत मेहनत करी अनुराग उस समय कि मैं आज एंजॉय कर रहा हूँ। तो आई एम हैप्पी विद वॉट एवर यू आर डूइंग। तो सर कोई एक बुक जो आप सजेस्ट करेंगे सीए के लिए? सीए के लिए नहीं, सीए के लिए मोटिवेशन के लिए किताब जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, रिच डैड पुअर डैड हम्म। बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। मैंने उसको 100 बार पढ़ी होगी। वो पॉजिटिव मेंटेलिटी कर देती है आपकी माइंडसेट जब राइट। भी आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जाओ। हम्म। और एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल राइट, बाय डेल ये मैंने भी कार्नेजी। थोड़ी सी पढ़ने वो की कोशिश वो करी थी। पूरी पढ़ो आप। वो गीता और बाइबल है बच्चों के लिए। जी। तो उसमें क्या होता है, जो आप सोचते हो ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, मैं इससे कैसे बात करूं, ये बहुत हम्म। सक्सेसफुल सीए है, मैं इससे कैसे बात करूं। तो वो सिखाता है हाउ टू विन फ्रेंड्स, कैसे आपको प्यार करना है। और कैसे आप किसी भी बड़े लोगों से, चाहे आप बिल गेट से बात करना चाहो, चाहे ट्रम्प से, चाहे मोदी से, तो वो आपको सिखाता है कि कैसे आप बात कर सकते हो। तो आपका वो राइट। हिच खुल जाता है। हिच हम्म। खुलते ही आप बड़े लोगों को से बात करो कि भाई आप कैसे सक्सेसफुल हो, वो आपको बताएंगे। हर आदमी बताना चाहता है, वी वांट टू डुप्लीकेट आवरसेल्फ। राइट। यही इस प्रोफेशन की खासियत है कि हम चाहते हैं सब सक्सेसफुल हो, क्योंकि हम्म। हमें पता है सक्सेसफुल का मतलब पैसा, और जब पैसा आएगा तो सब में बटेगा। तो सर इसी जवाब के साथ हमारा रैपिड फायर का जो राउंड था वो एंड होता है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी पर्सनली बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली और बहुत सारे जो मिथ थे वो दूर हुए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने भी इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको कमेंट में लिखें। और सर की फर्म है और आप भी काउंसलिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हमारे साथ आगे भी बने रहें। आपका बहुत शुक्रिया।